हमारी पृथ्वी अपने संपूर्ण जीवन के विनाश की सबसे बड़ी गवाह है। इसने अपनी आंखों से अपने जीवों को तड़प तड़प कर मरते देखा है और फिर करोड़ों सालों तक जीवन विहीन रहने के बाद इसने नए जीवन को पनपते और बसते देखा है। पृथ्वी पर जीवन के जिस रूप को हम आज देखते हैं उसे यहाँ तक पहुँचने में करोड़ों सालों का समय लगा है। आज हमारी धरती हरी भरी और जीवों से आबाद है। इसकी वर्तमान दशा और दिशा को देखकर हमें ये कतई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन का विनाश अब दोबारा नहीं होगा, बल्कि दोबारा से पृथ्वी पर जीवन का सर्वनाश होना तय है, यानी पृथ्वी का जीवन विहीन होना निश्चित है। पृथ्वी पर दोबारा जीवन का विनाश होने के बाद ये फिर कभी आबाद हो पाएगी या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। एक थ्योरी के अनुसार हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का अस्तित्व था उस समय इसके जीवन का विनाश एक बड़े उल्का पिंड के इसके सतह से टकराने की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों का मत है कि उल्का पिंड के पृथ्वी की सतह से टकराने की वजह से एक बार में इतनी ऊर्जा मुक्त हुई जितनी कि हजारों परमाणु बमों के विस्फोट से होती है। ऊर्जा की इस विशाल मात्रा के कारण तत्काल स्तर पर उल्का पिंड गिरने वाले क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के सभी जीवों के जीवन का अंत हो गया और जो बच गए कालांतर में जबरदस्त ठंड की वजह से मर गए, क्योंकि उल्का पिंड के टकराने की वजह से इतनी धूल उड़ी कि पृथ्वी पर हजारों सालों तक सूरज की रोशनी और गर्मी नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से हमारी धरती ठंड से जम गई। पृथ्वी के इस इतिहास से विज्ञान जगत अवगत है, इसलिए विश्व के बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज के खगोलविद उन उल्का पिंडों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं पर नजर रखते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं या जिनके पृथ्वी से टकराने की संभावना है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले महीने यानी सितंबर 2023 में ही नासा का अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स 7 सालों के लंबे सफर के बाद पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे एक क्षुद्र ग्रह की सतह पर ड्रिल करके उसके चट्टानों और धूल कणों का सैंपल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर ले आया और वैज्ञानिकों द्वारा जिसका अध्ययन जारी है। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले ये उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु यानी मेटियोर्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आते कहां से हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही स्थित एस्टेरॉइड बेल्ट्स, काइपर बेल्ट्स और ऊर्ट क्लाउड ऐसी जगहें हैं जहां से ये आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी पर आते हैं या उनके आने की संभावना होती है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी दूसरे सोलर सिस्टम में घूम रहे इन आकाशीय पिंडों के हमारी पृथ्वी की तरफ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष विज्ञान पर आधारित ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।